बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह देख चुके थे। आज हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है ये टॉपिक। हमारे पास है नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी ये जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ यहाँ पर मेंशन करेंगे, कुछ की डिटेल भी मेंशन करेंगे। वो हम देखते हैं कि क्या क्या है। जैसा आप कह सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशंस आपकी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेज़र प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, फिर इसी तरह डस्ट एक्सट्रैक्टर, ये भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अप्लाई करके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये भी आपने देखा होगा स्प्रे पेंटिंग, व्हीकल वगैरह को जो पेंट किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग्स, ये सारी जो है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह क्रॉप स्प्रे, ये जो कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनके ऊपर भी ये फिनोमेनन लगता है, जिसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रॉपलेट्स होती है। फिर इसी तरह से हम वैन डी ग्राफ जनरेटर, वो भी इसी की एक एप्लीकेशन है। और डस्ट क्रॉप स्प्रे, वैन डी ग्राफ जनरेटर, और एक और जो बड़ी यूज़फुल मशीन है जो आप आम लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ फोटोकॉपियर एटसेट्रा। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी हैं तो बहुत सारी, लेकिन हम हमारे जो कोर्स में हैं वो दो हैं, उन्हें हम यूज़ करेंगे। एक हम इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और फोटोकॉपियर। इन एप्लीकेशंस को हम ज़रा डिटेल के साथ देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती हैं और ये किस तरह से किस फिनोमेना के ऊपर ये बेस्ड हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से फोटोकॉपियर लेता हूँ। फोटोकॉपियर जो है वो इस मशीन को या इस प्रोसेसर को हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी, जिसको आपने फोटोकॉपियर के नाम से जानते हैं, इसे ज़ीरोग्राफी कहते हैं। अब इसका सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये क्या है? ज़ीरो, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है ज़ीरो और सेकंड वर्ड है जिसको आप कहते हैं ग्रेफॉस। ज़ीरो हम कहते हैं ड्राई को और ग्रेफॉस कहते हैं हम राइटिंग को। तो वर्ड ज़ीरोग्राफी जो है, ये इसको हम कह सकते हैं ये है प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग, यानी ये जो फोटोस्टेट मशीन है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम विदाउट इंक राइटिंग करते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग इज बेसिकली ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी जो है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? ज़ीरोग्राफी इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये स्टैटिक चार्जेस के ऊपर बेस्ड है, वो आगे हम देखेंगे भी किस तरह से। ये इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एप्लीकेशन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है, तो ये इसके जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल हैं वो इसमें अप्लाइड होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो हमारे पास मशीन है ज़ीरोग्राफी, ये कितने कंपोनेंट्स के ऊपर है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या कुछ है जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे। उसके हम डिफरेंट पार्ट्स देखते जाते हैं। सबसे पहला ज़ाहिर है ये लाइट की हेल्प से काम करती है। वो क्यों करती है वो आगे हम ज़रा इसकी वर्किंग में देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक लाइट सोर्स चाहिए। लाइट सोर्स, अगर ये लेज़र प्रिंटर होगा तो ये लाइट सोर्स लेज़र होगा, बस ये फ़र्क है, बाकी इसका ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन एक जैसी है। लाइट सोर्स है। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को जो है एक जगह पर कन्वर्ज करता है। और थर्ड पार्ट जो है वो है ड्रम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम हार्ट ऑफ मशीन भी कहते हैं। ड्रम को ज़रा हम डिटेल से भी देखते हैं क्या है। ये हार्ट ऑफ मशीन है ड्रम। फिर इसके बाद हमारे पास चार्जिंग सिस्टम है। चार्जिंग सिस्टम जो स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस करता है, जो कि कोरोना वायर यूज़ की जाती है चार्जिंग सिस्टम के लिए। फिर इसके अंदर हम टोनर है। ये टोनर जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इजीली पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड
अब ये एक नया वर्ड है, वो मैं भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा इसे हीट करें तो ये मेल्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर हैं जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हैं। और प्रेशर रोलर हैं, प्रेशर रोलर्स जो कि प्रेस करते हैं पेज के ऊपर, इंक का इंप्रेशन जो है पेज के ऊपर परमानेंट करने के लिए हीटर टोनर को मेल्ट करता है। वो आगे हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब इसी को हम देखते हैं कि ये डायग्राम किस तरीके से, ये जो हमारी मशीन है फोटोकॉपी मशीन या जीरोग्राफी है, ये किस तरीके से वर्क करती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डायग्राम। अब इन सारे पार्ट्स को एक एक करके मैं इस डायग्राम के अंदर यूज़ करता हूँ हम देखते हैं कि ये किस तरीके से ये बनेगा। अब से कि एक पेज है, ये वाइट पेज है, इसके ऊपर कोई भी राइटिंग की हुई है, आसानी के लिए समझाने के लिए मैं यूँ कहता हूँ कि यहाँ पर हम एक वर्ड आई लिखा हुआ है पेज के ऊपर, इसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। आप देखें ये ज़्यादा पोर्शन वाइट है और ये डार्क पोर्शन कम है, जहाँ पे आई है वो ब्लैक कलर में है। लाइट के बारे में आपको पता है कि वाइट कलर से रिफ्लेक्ट होती है, जबकि जो ब्लैक होगा वहाँ पे ऑब्जर्व होगा। इसका मतलब अगर लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की जाए तो जो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसके अंदर ये आई वाला जो पोर्शन है ये नहीं होगा, बाकी जो है वो वाइट पोर्शन में लाइट होगी, लेकिन ये ब्लैक पोर्शन जो है वो विदाउट लाइट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं किसी लाइट सोर्स से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की जाए, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये कोई भी लैंप हो सकता है, लेज़र, कोई भी ऐसा जो लाइट का सोर्स है। अब ये लाइट जब इसके ऊपर जाएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर डिस्पर्स करने की कोशिश करेगी। तो अब इसमें आगे क्या होगा, इसके आगे हमने इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, वो इस लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। साथ साथ हम देखते जाते हैं कि हमने क्या कुछ यूज़ कर लिया है। इसमें से हमने लाइट सोर्स यूज़ कर लिया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास है ड्रम। ड्रम क्या है कि ड्रम इस तरह से, एक ये ड्रम है इस तरह से, और इसके ऊपर ये ड्रम भी हमने यूज़ कर लिया जो कि हार्ट ऑफ मशीन है। इसे हार्ट ऑफ मशीन क्यों कहते हैं इसकी मैं कंस्ट्रक्शन अभी डिस्कस कर लेते हैं। चार्जिंग सिस्टम है वो है कोरोना वायर, जो कि यहाँ के इसके ऊपर, यहाँ पे मैं एक बॉक्स की शक्ल में दिखा देता हूँ, फिर मैं जब उसकी कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा वहाँ पे ज़रा हम उसे डिफरेंट डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके साथ हमने देखा चार्जिंग सिस्टम, इसे हम चार्जिंग सिस्टम कह लें, टोनर कह लें, ये बेसिकली इसके अंदर है। और यहाँ पर इस तरह से ये रोलर लगे हुए हैं। ये हमारे पास क्या है, ये है ड्रम, ये हमारे पास प्रेशर रोलर हैं, और इसके अंदर ही, क्योंकि ये अंदर से हॉलर हैं, इसके अंदर हीटर है जो कि इन प्रेशर रोलर को वार्म करता है। और ये हमारे पास टोनर है, और यहाँ पर हम चार्जिंग सिस्टम लिखते हैं। ये एक वायर है जिसको मैंने यहाँ पे आपको बताया था, चार्जिंग सिस्टम है, ये कोरोना वायर है। और टोनर हमने यूज़ कर लिया जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो इन रोलर्स के अंदर हैं, जिसे मैं ऐसे डॉट से दिखा दूँ ताकि जब ये ऑन होंगे तो ये इस रोलर को हीट कर देंगे, हॉट कर देंगे। इसके बाद प्रेशर रोलर्स। तो आपने देखा हमने जितनी भी कंस्ट्रक्शन में जितने पार्ट्स थे वो सारे के सारे हमने इसके अंदर यूज़ कर लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस ड्रम को हार्ट ऑफ मशीन क्यों कहते हैं। अब इस ड्रम की तरह कंस्ट्रक्शन देख लें तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएगी। बल्कि ये हम यहाँ लिखते हैं इस ड्रम को, जो कि हार्ट ऑफ मशीन कहलाता है। हार्ट ऑफ मशीन, ड्रम जो है ये हार्ट ऑफ मशीन है। ये क्यों है, ये बेसिकली इस तरह से है कि ये रेड जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए ये एल्यूमिनियम का सिलेंडर है। ये है एल्यूमिनियम का सिलेंडर जो कि एक मेटल है और कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का है और ये कंडक्टर है। अब इसके ऊपर एक शीट लेमिनेट की जाती है जिसको सेलेनियम कहते हैं, जिसको मैं ब्लू कलर से अगर शो करूं तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। ये इसके ऊपर है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये क्रिकेट खेलने वाले जानते हैं कि आप बॉल के ऊपर टेप चढ़ाते हैं, तो बॉल एक प्लास्टिक और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं टेप की। इस तरह से ये सेलेनियम जो है इसके ऊपर टेप की तरह एक लेयर चढ़ाई जाती है, इसको हम कहते हैं ये सेलेनियम है, ये सेलेनियम है, सेलेनियम। और इस सेलेनियम को आप कहते हैं ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर से मुराद है कि लाइट में एक्सपोज होने पे ये कंडक्ट करेगी, जबकि डार्क में ये
कंडक्ट नहीं करेगी, इंसुलेटर होगी। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन है हमारे ड्रम की, और इसे हार्ट ऑफ मशीन क्यों कहते हैं? असल में पेज के ऊपर से इंप्रेशन यही लेता है। अब इसमें होगा क्या कि आपने देखा, अगर ये एल्यूमिनियम है से अगर हम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कर दें और ये सिलेंडर डार्क में अगर आप रखें, ये हमने किस में प्लेस किया हुआ है? डार्क में, यानी लाइट नहीं है। और ये मैंने कहा फोटो कंडक्टर है, अगर लाइट नहीं है तो ये ब्लू वाला ये इंसुलेटर रहेगा, ये डार्क जो है वो, ये जो रेड है यानी एल्यूमिनियम है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ये जो कोरोना वायर है वो इस सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज करेगी। पॉजिटिव सेपरेट रहेगा और नेगेटिव जो है वो सेपरेट रहेगा। अगर हम इसको साइड से देखें तो वो कुछ यूं नजर आएगा कि ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, इसको आप कहते हैं एल्यूमिनियम, और इसके ऊपर ये ब्लू वाला सेलेनियम है, और इसके ऊपर जब आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमने कर दिया और इसकी सरफेस के ऊपर कोरोना वायर की वजह से हमने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया, और इस सिस्टम को हमने रख दिया डार्क। डार्क में रखेंगे तो ये जो ब्लू है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंसुलेटर। अब इसमें क्या होगा? ये इंसुलेटर बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज सेपरेट रहेगा, नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहेगा, और इस तरीके से एक पूरी लेयर बन जाएगी आपकी सेलेनियम के ऊपर चार्जेस की, जो कोरोना वायर की वजह से हमने सेलेनियम के ऊपर इंड्यूस किए। अब जब ये चार्ज ऐसे ही रहेंगे, अब जब लाइट आई इसके ऊपर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग को कि हाउ इट वर्क्स। अब हमारे पास है वर्किंग, हम देखते हैं कि अब वर्किंग को हम किस तरह से इसके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें होगा क्या? अब देखें जरा, लाइट को हमने इंसिडेंट्स किया अपने पेज पे, पेज के ऊपर वर्ड आई जो डार्क कलर में है मौजूद है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट्स होगी इसके ऊपर, ये रिफ्लेक्ट होगी। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये बाकी वाइट में तो सारे कलर्स आएंगे, सारी लाइट आएगी, लेकिन डार्क है, ब्लैक इसलिए हमें दिखता है कि उसमें लाइट नहीं होती, तो ये ब्लैक की वजह से यहाँ लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये जो इंप्रेशन होगा बाकी तो वाइट आएगा, लाइट आएगी, लेकिन आई में लाइट नहीं होगी। अब ये जो लाइट जब आकर इसके ऊपर, हमने पहले देखा कि कोरोना वायर की वजह से हमने जो इसके ऊपर सारा चार्ज किया हुआ है, जैसे ये आएगा, जहां जहां लाइट आएगी, जहां जहां लाइट होगी वो सारा क्या होगा? कंडक्ट हो जाएगा। जहां पर लाइट नहीं होगी वो इट विल रिमेन इंसुलेटर, तो चार्ज जो है उसके ऊपर रहेगा। यानी ये जो इंप्रेशन आई है, ये आई के इंप्रेशन के ऊपर चार्ज होगा, बाकी जितना व्हाइट वाला पोर्शन है उसका चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर टोनर की दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, एक इजी पोलराइज, यानी टोनर के एटम न्यूट्रल हैं। जब अगर आप उसे स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, ड्रम के ऊपर, और ड्रम की अगर सरफेस को मैं आपके सामने ड्रम की सरफेस को ऐसे स्ट्रेट करके दिखा दूं, यानी यूं करें कि ड्रम को मैंने स्ट्रेट करके दिखाया है, तो आप अगर देखें तो इसके ऊपर ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो हैं इस जगह के ऊपर, ये बाकी सारे न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज क्यों हो गए? क्योंकि वो अंदर की तरफ ये आई, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, बाकी सारे न्यूट्रलाइज हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही लाइट आई थी ये जो है कंडक्ट कर गया था, कंडक्ट करने से एल्यूमिनियम नेगेटिव और पॉजिटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया। चार्ज, स्टैटिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ रह गए इस आई के ऊपर। और जब आप इसके ऊपर टोनर करेंगे तो टोनर, मैंने आपको बताया कि टोनर इजीली पोलराइज्ड है, यानी अगर ये न्यूट्रल है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल के साथ लगाएंगे तो इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा और उस जगह पर ये स्टिक कर जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि अब जब चार्ज मिलेगा तो ये सारा स्लिपरी है, या यूं कह लें कि इसमें चार्ज स्टिक नहीं करेगा, इसके ऊपर टोनर स्टिक नहीं करेगा, टोनर पार्टिकल, ये सारे टोनर पार्टिकल इस आई के ऊपर स्टिक करेंगे। तो एक इंप्रेशन आई का जो है हमारे इस सिलेंडर के ऊपर आ जाएगा, और ये इसीलिए हम इसे हार्ट ऑफ मशीन कहते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंप्रेशन ले रहा है आपकी राइटिंग से, जो भी आपने राइटिंग की हुई है या जो भी आपके पेज पे मौजूदा मटेरियल, उसे इंप्रेशन लिया और उसको चार्ज की, स्टैटिक चार्जेस, क्योंकि एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक चार्जेस की वजह से सारे का सारा उसने सिलेंडर पे कर दिया, और जब टोनर हुआ, टोनर चिपक गया सारा पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर, और इस तरीके से एक आई का इंप्रेशन आपके इस सिलेंडर के ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक पेज है जिसके ऊपर हमने प्रिंट करना है। ये आपके पास पेज है जो कि इसके अंदर भेज दिया जाता है। अब इस पेज में क्या होगा, क्योंकि एक तो ये जो आपकी सिलेंडर है ये स्लिपरी है, क्योंकि सेलेनियम है बहुत स्लिपरी है, सिर्फ चार्जेस स्टिक किए हुए हैं ड्यू टू चार्जेस, टोनर चिप पार्टिकल स्टिक हैं ड्यू टू चार्जेस। और अब अगर इसको इससे करना है तो अब हम क्या करेंगे कि दो कोरोना वायर यूज होंगी, एक कोरोना वायर है जो सिलेंडर को कर रही है, दूसरा अब हमने इस चार्ज को इस पे शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस पेपर को भी कोरोना
ये जो कोरोना वायर है हमारी, एक यहाँ पे भी होगी, वो क्या करेगी, इस चार्ज के ऊपर इस सिलेंडर की निस्बत ज़्यादा चार्ज होगा, तो जिसकी वजह से वो जो टोनर पार्टिकल है वो सारे पेपर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये पेपर के ऊपर शिफ्ट होंगे तो ये आई इंप्रेशन का जितना भी टोनर इस सिलेंडर के ऊपर मौजूद है वो सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा इस हमारे पेज के ऊपर। और फिर ये इस प्रेशर रोलर और हीटर, दूसरी प्रॉपर्टी टोनर की क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हीटर ऑन होते हैं और उसे कंप्रेस किया जाता है तो वो मेल्ट होकर पेपर के ऊपर परमानेंट इंप्रेशन दे देता है, और जो इमेज आपका इसके ऊपर मौजूद होता है वही इमेज आपका पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और इसीलिए हम इसको ड्राई राइटिंग कहते हैं कि ये विदाउट एनी यूजिंग द लिक्विड हमने क्या किया, ड्राई पाउडर से पेपर के ऊपर इंप्रेशन शिफ्ट कर दिया है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जीरोग्राफी है, प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक इंप्रेशन को जो कि पेज पे मौजूद था बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्जेस एट रेस्ट कोरोना वायरस से सेलेनियम को यूज करके उसके ऊपर इंप्रेशन कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक प्रिंट ले लिया। अगर आप देखें लेजर जो हमने देखा था लेजर प्रिंटर में ये होगा कि मशीन में ये होता है कि मशीन में आप पेज से इंप्रेशन पेज पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ स्क्रीन से पेज पे शिफ्ट, वहाँ पे लेजर यूज होगी, इसलिए लेजर प्रिंटर कहते हैं। लेजर भी बाकी सारा फिनोमेना यही होगा, उसी तरह से वो सिलेंडर्स को यूज करेगा और जो स्क्रीन पे इंप्रेशन होगा वो चार्जेस की शक्ल में यहाँ पे शिफ्ट करेगा और वो पेपर पे शिफ्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है बेसिकली लेजर प्रिंटर और जीरोग्राफी मशीन में। तो हमने स्टूडेंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिया कि हाउ जीरोग्राफी एंड फोटोकॉपियर मशीन वर्क्स। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी।